सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 419 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चली है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 61 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 62 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में साइन वाई जेड where y is equals to e to the power x and z is equals to log x, then हमें फाइंड क्या करना है du by dx। ओके, सो यहां पे आप एक चीज देखिए कि हमारे पास में u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई है एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x है एंड z इज इक्वल टू भी x वेरिएबल में हमारे पास में एक फंक्शन है। सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में हमें किस तरह से चेन रूल की हेल्प से हम du by dx यानी कि टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसका बेस्ट क्वेश्चन है ये समझने का। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल डिफरेंशिएशन है, ये टोटल डिफरेंशिएशन क्या बताता है ये चीज समझिए आप लोग। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको पहले बताता हूं कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूं तो यहां पे यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव हम बोलते हैं टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, यानी कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल हमारी जो फंक्शन u में है वो सभी क्या होंगे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसका एक्चुअल मतलब अगर ये तो हमने देखा प्रैक्टिकल, अब मैं कहूं थ्योरेटिकल अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, थ्योरेटिकल अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए कि डेल यू बाई डेल एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट का क्या मतलब है कि u का विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज होने की जो रेट है वो क्या होगी जब हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बट जब मैं कहूंगा टोटल डेरिवेटिव निकालना है इसी u का du निकालना है तो यहां पे हम x एंड y दोनों को चेंज होते हुए देखेंगे, दोनों को हम वेरी होते हुए देखेंगे। यहां पे एक कांस्टेंट को, एक जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, एक के रेस्पेक्ट में कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में यही है इसका कि अगर मैं कह रहा हूं du, इट मींस टोटल डेरिवेटिव ऑफ u मेजर्स द टोटल रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल u किस पे डिपेंडेंट है x एंड y वेरिएबल पे। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन x y एंड z वेरिएबल। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे du का जो हमारा फॉर्मूला होता है तीन वेरिएबल के लिए, वो क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई डी वाई प्लस में डेल यू बाई डेल जेड डी जेड। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है du बाई डी एक्स, तो इस पूरी इक्वेशन में दो बोथ साइड्स हमें dx से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ वाला dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे dy बाई dx एंड dz बाई dx मिल जाएगा। अब जो जो टर्म्स है इन सभी को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड को फाइंड आउट करना है। ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव है u का, u हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में साइन वाई जेड। अब डेल यू बाई डेल एक्स की जब मैं बात करूंगा यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो क्या कहूंगा कि टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट। जब मैं x के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ये है सिंपल सादा रूल पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो यहाँ पे y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, y स्क्वायर 0। अब देखो साइन वाई जेड है, यहाँ पे y एंड z वेरिएबल में है तो ये भी हमारे पास में 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया मुझे 2x। अब इसी तरह से डेल यू बाई डेल वाई यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालू टेकिंग x एंड z एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे x को मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया तो 0 हो गया। अब y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ओके, सो माइनस का 2y। अब देखो मैंने क्या कहा x एंड z को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है तो यहाँ पे y है, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को साइन का करना है तो cos y z हो जाएगा। अब अंदर एंटर करूंगा y z जिसमें से z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है तो z को रखो आप बाहर, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया माइनस का 2y प्लस में z cos y z। ठीक है, क्या है डेल यू बाई डेल y। अब इसी तरह से डेल यू बाई डेल z फाइंड आउट कर लेना है टेकिंग x एंड y वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे x एंड y ये दोनों ही 0 हो जाएगा। साइन का cos y z, x एंड y वेरिएबल एज ए कांस्टेंट यानी कि y को बाहर रखो, z का z के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 1। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास में डेल यू बाई डेल z y cos y z, डेल यू बाई डेल x आ गया, डेल यू बाई डेल y आ गया, डेल यू बाई डेल z आ गया। अब देखो dy बाई dx एंड dz बाई dx निकालना है तो आपको y की वैल्यू हमें गिवन है ना, y इज इक्वल टू क्या है e टू दी पावर x है, y का विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा dy बाई dx, e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है। इसी तरह से z इज इक्वल टू log x गिवन है तो dz बाई dx हमें फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पे log का क्या होता है 1 में x, तो यहाँ से 1 में x मिल गया। सो dz बाई dx भी आ गया एंड dy बाई dx भी आ चुका है। अब ये जो पांचों वैल्यूज आई है इनको हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख देना है, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा du बाई dx मिल जाएगा। सो देखिएगा जब मैं du बाई dx के लिए इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एज इट इज इनको रख दिया। अब इतने में काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू क्या गिवन था e टू द पावर x, तो वो भी रखना है। z इज इक्वल टू क्या गिवन था log x, तो ये भी रखना है। तो ये y एंड z की वैल्यू को इस पूरे इक्वेशन में हम रख देंगे, जहां से ये कंप्लीट मुझे क्या मिलेगा du बाई dx का कंप्लीट आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।